वाह वाह वाह, मान गए मिस्टर रवि चाड़क, मान गए। मतलब क्या गजब की एक्टिंग करते हो आप। आपको यूट्यूब छोड़ करके एक्टिंग में होना चाहिए, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो। और ये इतना इमोशनल ड्रामा, ओ गॉड, कि मैं बहुत सैड हूँ, टॉर्चर्ड हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी क्लिप देखा कि आपको तो एक्टिंग में होना चाहिए, मतलब आप क्या यूट्यूब छोड़ के आपको एक्टिंग में होना चाहिए। आप देख रहे हो ना ये वीडियो, मतलब कैसे बोलती हैं ये। आप पहले देखो, सोचो, समझो कि कैसे किस टाइप से बातें करती हैं ये। मतलब बोल रही हैं कि इमोशनल ड्रामा। यार आपने उनके साथ धोखा करा है, आपने उनको धोखा दिया है। इमोशनल ड्रामा नहीं है ये एक्चुअली में उनका जो अंदर वाली फीलिंग्स है ना, वो निकल के आ रहे हैं उनके बाहर। ऐसा नहीं है कि वो ड्रामा करते जा रहे हैं। सो आप बोल रहे हो कि एक्टिंग में होना चाहिए, आप ड्रामा करते हो, आप मतलब रो के ऑडियंस का दिल जीतना चाहते हो। ये कौन सी बात होती है? आप क्यों नहीं रो रहे हो? आप भी रो जाओ ना फिर, अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। क्योंकि आपके साथ वैसा हुआ ही नहीं है, आपने तो उनके साथ टाइम पास करा है ना, तो क्यों रोओगे फिर आप? अगला क्लिप देखो आप लोग। क्या कह रहे हैं ये कि मैंने वुमेन विक्टिम कार्ड प्ले किया। अगर मैंने वुमेन विक्टिम कार्ड ऐसे कुछ प्ले किया होता तो मैंने रो रो करके वीडियो बनाई होती। ये बोल रहे हैं कि रवि भैया ने वुमेन विक्टिम कार्ड अप्लाई किया। ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने वैसा कुछ किया होता तो मैंने भी रो रो कर वीडियो बनाई होती। आप क्यों रोगे? रो के तो वो वीडियो बनाएंगे ना जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ है। आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आप तो बस ऐसे उनके साथ टाइम पास कर रहे थे, तो आपको क्या प्रॉब्लम होना है? आपको आज न कल तो उनको छोड़ना ही था। वो तो आप पहले से, जब से आप उनके पास जब से मिले हैं, तब से आपके माइंड में ये सेट था कि मैंने मतलब मुझे उनको छोड़ना ही है। ऐसा माइंडसेट था आपका। तो क्यों आप रो रो कर वीडियो बनाओगे? आप रो रो कर क्यों वीडियो बनाओगे? आपको तो कुछ प्रॉब्लम होना है नहीं। कैसे बातें कर रहे हो यार आप? अगला क्लिप देखो आप लोग। गाइस, आप मुझसे पूछ रहे थे ना लास्ट वीडियो के बाद कि आपने इतना क्यों सहा, आपने क्यों चुप थे? जो इंसान मुझे स्टार्टिंग से ही धमकियां देता आ रहा हो। ये बोल रहे हैं कि गाइस आप लोग पूछ रहे थे ना कि आपने इतना क्यों सहा। सही बात है, आपने इतना क्यों सहा? अगर जब आपको लगता है कि रवि भैया ने आपके साथ कुछ ऐसा करा है, तो आप स्टार्टिंग से 1.5 से 2 साल क्यों रहे आपको उनके साथ? क्योंकि आपको पैसा लूटना था। क्योंकि आप सोच रहे थे कि मुझे किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो होने दो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे तो आज लूटना है, कल जाना ही है। इसलिए आपने उनके साथ रहा है। आप ये मत बोलो कि मतलब आपको जब ट्रोल किया जा रहा है तो लास्ट में आके आप ऐसी बातें रख रहे हो। आप जैसे आपने अभी बोला कि गाइज आप पूछ रहे थे ना कि मतलब आपने क्यों सहा। आप बताओ कि आपने क्यों सहा इसलिए इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि मुझे आज ना कल तो इनको छोड़ के जाना ही है, इनसे लूटना और उसके बाद जाना ही है। क्योंकि अगर आप बताओ कि आप किसी रिलेशन में, देखो आप लड़की लोग वीडियोस देख रहे हो, आप अगर बताओ आप किसी रिलेशन में जाते हो, सपोज दैट आप किसी को बॉयफ्रेंड बनाते हो, तो अगर आपको स्टार्टिंग से ही ट्रोल करने को मिल रहा है या फिर आपको वहां पे इज्जत नहीं दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आप वहां पे रुक जाएंगे? बिल्कुल जी नहीं रुक सकते आप, बिल्कुल नहीं रुक सकते हो आप। तो इन्होंने क्यों रुका? क्योंकि इनको पता था कि इनका माइंड सेट था कि मैं रवि के पास जाऊंगी, उनका वो 2 से 2.5 लाख रुपया पैसा कमाते हैं, उनका जितना पैसा सारा लूटूंगी मैं, उसके बाद तो फिर मुझे वापस आना ही है। इसीलिए इन्होंने स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक, जब तक इन्होंने उनके साथ रिलेशन में रहा 2 साल तक, उनका स्क्रीनशॉट हर एक बात को, जैसे नेगेटिविटी कहीं रिलेशन में, हर एक रिलेशन में लड़ाइयां होती है, हर एक रिलेशन में कोई गाली गलौज हो जाता है, थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है, हर एक रिलेशन में होता है। तो उन्होंने वैसे वर्ड को क्या किया, इन्होंने स्क्रीनशॉट करके रख लिया, जो आज वीडियो में दिखा रही हैं। तो आप कितना भी कर लो ना मैडम, रवि भैया को गलत नहीं दिखा सकते आप। चलो ठीक है, आप इमोशनल कर लो, आप उनके परिवार के बारे में कुछ बोल लो, आप उनको शराबी बोल लो, आप उनको बोल लो कि लड़की के चक्कर में वो रहता है, या मतलब उनका कैरेक्टर में कितनों भी दाग लगा लो, आप कुछ नहीं होने वाला है। जो सही होता है वो बाहर निकल के आता है, जो झूठ होता है ना तो पता चल ही जाता है आज ना कल को। अगर लोग आज आपको सपोर्ट करेंगे ना तो कल आपको ट्रोल भी करेंगे लोग। एक चीज याद रखना, आप इतना मत सोचो। जब आपको स्टार्टिंग से ही उतना सुनने को मिल रहा था तो आप उनके साथ रहते ही नहीं। क्यों रहा आपने उनके साथ? रहना ही नहीं चाहिए था आपको, स्टार्टिंग में ही छोड़ देना था आपको। क्यों रहा आपने उनके साथ? क्योंकि आपको पैसा लुटना था रवि भैया का, इसलिए आपने उनके साथ रहा है। और इसलिए उतना आप मतलब अगर आपको कुछ रवि भैया ने बोला तो आपने सहा, क्योंकि आपको पता था कि मुझे पैसा लूट कर जाना ही है वापिस, मुझे तो यहां रहना नहीं है जिंदगी भर इनके साथ में। तो आपको फर्क क्या पड़ना है? तो ये बात थी इनका, समझ लो आप। अगला क्लिप देखो आप लोग। जो आपको आपके कैरेक्टर को बताते थे, जिस तरीके से आप लड़कियों के साथ, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ सेक्स चैट्स करते थे।
अब ये बोलती हैं कि आपके कैरेक्टर के बारे में, मतलब रवि भैया के कैरेक्टर के बारे में, कि पता नहीं ये कितने सेक्स चैट के बारे में बात किया करते थे। अरे यार कैसे बातें करते हो यार, मतलब किस टाइम, मुझे तो हंसी भी आ रही है। पता है आपको इन सब चीज सुनकर, क्योंकि अगर आप बताओ कि जब आपको पता था, आप रिलेशन में थे, आपको पता था कि रवि भैया कितनी सारी लड़कियों से बात करती हैं, वो भी सेक्स चैट के बारे में बात कर रहे हो आप, तो जब आपको पता था, अगर आप रिलेशन में आए हो, आपको पता था कि मैं इनसे शादी करने वाली हूं, तो आप तो स्टार्टिंग से ही छोड़ देते ना। फिर अगर आपको पता था कि ये सेक्स चैट टाइप से बात करते हैं ये, तो आपको छोड़ देना था उसी टाइम। क्यों फिर इनके साथ रिलेशन में रहा? जब आपको पता था ये लड़की के बारे में, ये लड़की के चक्कर में रहते हैं और ये सेक्स टाइप से कुछ बातें किया करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही छोड़ देना था। कोई भी लड़की, आप ही लोग बताओ, अगर कोई लड़की किसी बॉयफ्रेंड के बारे में जान जाए कि वो और भी 2 4 5 लड़की से बात करती है जो ऐसी गंदे बातें करती हैं, सेक्स चैट के बारे में बात किया करती हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो लड़की उस बॉयफ्रेंड के साथ रह जाएगी? या तो ब्रेकअप कर लेगी या तो उसे समझाएगी। बिल्कुल ये उन्होंने ऐसा कुछ काम ही नहीं करा। बस ये तो देखो, मैं बता रहा हूं आपको कि आप इनसे पूछना ना कि अगर आप भी वीडियो देख रहे हो ना शिवानी जी, तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं ना, वो सेक्स चैट के बारे में जो बात कर रहे हो आप, वो सेक्स चैट की आप स्क्रीनशॉट लगाओ, आप स्क्रीनशॉट मुझे दो, आप मुझे दिखाओ, फिर मैं मानता हूं। अब चलो, अगर आप तो दिखा भी नहीं सकते ना, क्योंकि अगर आप दिखा दोगे तो पूरा ऑडियंस को पता चल जाएगा कि जब आपको पता था कि रवि भैया ये सेक्स चैट के बारे में बात किया करते हैं, तो फिर आपने क्यों इनके साथ रिलेशन में 2 साल रहा? तो इससे साफ पता चलता है कि आपने इसके साथ इसलिए रिलेशन में रहा क्योंकि उनका पैसा खाना था आपको, उनके साथ रहकर आपको यूट्यूबर बनना था, आपको व्यूज पाना था, आपको सब्सक्राइबर पाना था, आपको ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए था, मतलब आपको व्यूज चाहिए था, मतलब आपको एक नहीं होता है फैम चाहिए था रवि भैया की वजह से, कि इन्होंने कुछ भी बोल दे, कुछ भी करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ना। 2 साल तो बस रहना, 1 से 1.5 साल। जब मुझे लग जाएगा कि मैं यूट्यूबर बन गई, फिर तो मुझे इनको लात मार के हटा ही देना है। तो इससे साफ पता चलता है आप फैन के लिए, आप सब्सक्राइबर के लिए, आप व्यूज के लिए, आप उनसे पैसा लुटने के लिए गए थे वहां पे। एक चीज तो साफ पता चलता है ये सब वीडियो के बारे में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो आपकी क्लिप से ही बता रहा हूं मैं। आप जैसे जिस टाइप से बात किया कर रहे हो उसी टाइप से आपको पता चलता है। बाकी इन्होंने क्या करा है रवि भैया का, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं यार, आप लोग सोच नहीं सकते हो कि ये वीडियो बनाने के साथ इनको तो सारा चीज के मामले में, इनको व्यू चाहना था मिल गया, मतलब व्यू चाहिए था मिल गया, इनको सब्सक्राइबर चाहिए था आ गए, 3 लाख फैन चाहिए था वो भी मिल गया इनको, और इनको ट्रैवलिंग पसंद था, जो पैसा कमा सके, ट्रैवलिंग कर सके, वो सारी चीजें इनके पास आ गई। अब लास्ट में इन्होंने क्या करा है, अब वीडियो बना के रवि भैया का नंबर, रवि भैया का जो पर्सनल नंबर है वो यूट्यूब पे इन्होंने डायरेक्टली दिखा दिया है। आप बताओ कि उनको इतना कॉल आ रहा है, इतना कॉल आके लोग परेशान कर रहे हैं कि मतलब बता नहीं सकते, वो उनको फ्लाइट मोड में फोन करना पड़ रहा है। आप देखो ये छोटा सा क्लिप देखो कि उन्होंने उनका नंबर कैसे रखा। मैं नंबर पूरा नहीं दिखाऊंगा, वो रवि लिखा हुआ है, उनका नंबर है, क्योंकि उनके जैसा तो मैं बेवकूफ हूं नहीं क्योंकि रवि भैया का नंबर मैं पूरा दिखा दूं। मैं एडिटिंग में इनको आधा नंबर दिखाऊंगा मैं आपको, और आधा एडिटिंग करके मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा, क्योंकि आप लोग के पास जाएगा तो आप लोग भी कॉल करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये देखो कैसे नंबर इन्होंने दे दिया है यूट्यूब पे, आप देखना से देते आए हो। और अभी ये है इनका नंबर भी दे दिए यूट्यूब में। लोगों का फोन आ रहा है, अरे यार आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, मुझे पता है रवि भैया के साथ में थे आप तो सारी चीजें आपको पता थी, जब रवि भैया के साथ से हट गए तो आपके पास कुछ भी दिमाग नहीं है, मुझे पता है, आप मत सिखाओ मुझे, कम से कम इतना तो दिमाग लगा लेते यार, इंजीनियरिंग किए हुए, उतना स्टडी। अब बोलते हैं मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को देखकर है, मेरे अंदर टैलेंट है उतना, मुझे इतना लोग जानते हैं, मैं अंदर से टैलेंटेड लड़की हूं, इतना टैलेंट का घंटा दिख रहा है। एक नंबर को जब आपने स्क्रीन में दिखाया जिसमें आपको वो नंबर को एडिट करने नहीं आया, तो इससे साफ पता चलता है ना कि आपके अंदर कितना कम्युनिकेशन स्किल है या फिर कितना टैलेंटेड हो आप, इससे साफ पता चलता है। आप मत मुझे सिखा, नंबर तो एटलीस्ट आप एडिट करके नंबर तो हटा देते, 2 4 5 नंबर दिखाते, 5 हटा देते, क्योंकि उनके पास कितना फोन जा रहा है अभी। आप बताओ, अभी तक मैं बोलता हूं ना आपको, अभी तक भी ये वीडियो को एडिट करके अपलोड करो। नंबर किसी का ऐसे पर्सनल नंबर किसी को ऐसे पब्लिकली नहीं किया जाता है कि पब्लिक को दिखा दो आप। पता है आपको कितना फोन आता होगा उनका, मिलियनों में व्यूज आते हैं, लोग 10 लाख डेली फोन करेंगे उनको,
उन कितना डिस्ट्रैक्ट होंगे। आप तो यही चाहते हो ना कि मैं तो उनको छोड़ दी, चलो उनका तो मैं जो भी था उनका सारा चीजें खत्म हो गई, अब नंबर देके भी परेशान करो, पर्सनल नंबर बंद करना होगा उनसे, हो सकता है उनका यूपीआई, फोन पे, गूगल पे सारे जगह पे उनका नंबर दिया हुआ है। आप क्या चाहते हो वो नंबर बंद कर दें, उससे उनका करियर खराब हो जाए? आप क्या चाहते हो कि आप उनसे सारी चीजें, सारी स्किल उनसे ले ली और आप चाहते हो आपकी वो बर्बाद हो जाए, मैं बहुत आगे चल जाऊं? ये कभी नहीं हो सकता। जो सच्चा होता है ना सच्चाई होता है, जो गलत होता है ना गलत ही होता है। एक चीज जान लो, आप कितनों भी कोशिश कर लो ना, आज आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हो, आने वाला दिन में आप इतना नीचे जाओगे ना कि कभी सोच नहीं सकते हो। आज आपने किसी के साथ गलत करा है ना, तो आपके साथ कोई गलत करेगा, कल कोई करेगा नहीं तो वो भगवान ऊपर वाले, एक चीज याद रखना। बाकी अगला क्लिप देखो आप लोग। एक बात बताओ कि अगर मुझे कल्चर से इतनी प्रॉब्लम होती तो क्या मैं इनके कल्चर को प्रमोट करती? इनके कल्चर की ड्रेस को पहन करके मैं इतना खुश होती, और इतने खुश हो करके कि मैं डांस करती और डांस कर करके मैं वीडियो बनाती, और एक बार नहीं मैंने तो कितनी बार किया, इनके कल्चर पे कितनी बार वीडियोस बनाई, तो क्या मैं वो करती? और तो और छोड़ो, अगर गद्दी कल्चर से मुझे इतनी प्रॉब्लम होती तो क्या मैं अपना बॉयफ्रेंड गद्दी कल्चर का बनाती? अब ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे कल्चर से प्रॉब्लम होती तो क्या मैं उस कल्चर की ड्रेस पहनती, उस कल्चर के वहां पे जाती, मैं उस कल्चर को प्रमोट करती मैं, या फिर उस कल्चर की मैं बॉयफ्रेंड बनाती? आप देखो क्लिप देखो पहले बढ़िया से, कि उस कल्चर को मैं उस कल्चर के ड्रेस पहनती, उस कल्चर को मैं प्रमोट करती, उस कल्चर की मैं बॉयफ्रेंड बनाती। तो एक चीज आप जान लो ना मैडम, उस कल्चर को आपने प्रमोट करा है व्यूज के लिए, उस कल्चर के ड्रेस को आपने पहना है तो व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए, उस कल्चर के आपने बॉयफ्रेंड बनाया है रवि भैया को तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए और फैन के लिए, कि मुझे यहां से फैन मिले, सब्सक्राइबर मिले, व्यूज आए, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, उसके बाद तो रवि भैया के लात मार के हट ही जाना है। तो एक चीज आप याद रखना ना, कि आप कोई ऐसे आप जो बोलते हो ना कि क्या मैं प्रमोट करती उस कल्चर को, क्या मैं उस कल्चर की ड्रेस पहनकर वीडियोज बनाती, क्या मैं उस कल्चर की बॉयफ्रेंड बनाती, तो एक चीज आप जान लो ना, उस कल्चर के आपने बॉयफ्रेंड बनाया तो व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, फैन के लिए। आपने उस कल्चर को प्रमोट करा है तो व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए। आपने अगर उस कल्चर के ड्रेस पहनकर वीडियो बनाया है, आपने वीडियो बनाया है तो बस व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं था ऐसा जो आपने इस कल्चर के बारे में ज्यादा कुछ करा हो, जैसे कि सपोज दैट आपने कुछ करा हो तो व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए ही करा है। एक चीज जान लो आप। बाकी अगला क्लिप देखो आप लोग। अगर मुझे कल्चर की रिस्पेक्ट ना होती जनाब, तो मैं गांव, जैसे मैं शहरों में छोटे कपड़े पहनती हूँ ना, शॉर्ट्स वगैरह या वेस्टर्न कपड़े जो पहनती हूँ, वो मैं आपके गांव में जाकर के भी पहनती, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अब ये बोल रही है कि कल्चर का रिस्पेक्ट नहीं होता जनाब, तो मैं जैसे शहर में छोटे कपड़े पहनती हूँ तो वहां पे जाके भी वैसे कपड़े पहन सकती हूँ। तो एक चीज जान लो ना, मुझे तो हंसी भी आ रही है आपको ये सब चीजें मुझे बोलते हुए, आप जो इन सब चीजों के बारे में बात करते हो। एक चीज आप जान लो ना मैडम, कि आपने वहां आया, आपने उस कल्चर को प्रमोट किया बोलते हो आप ना, तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए। आपको अगर रवि भैया ने मना करा है कि शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहन सकते हो आप मतलब उस शहर के टाइप से नहीं रह सकते हो। हाँ पता है वो गांव से हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है और पूरा दुनिया को भी पता है जितना उनका वीडियोस देखते हैं। तो रवि भैया ने आपको मना किया और आपने भी इसलिए मान गया ना, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ व्यूज चाहिए थे उनके साथ रख के, आपको सब्सक्राइबर चाहिए थे, आपको फैन चाहिए थे, जो आपको मिल गया और आपने उनको लात मारकर हटा दिया है। ऐसा कोई बात नहीं है। आप बोलते हो नबी की शॉर्ट्स कपड़े भी पहन सकते थे, जी नहीं। आप अगर वहां शॉर्ट्स कपड़े पहनते तो आपको वहां रवि भैया रखते भी नहीं। एक चीज याद रख लो आप, और रवि भैया आपको रखते नहीं तो आपका इतना सब्सक्राइबर नहीं होता, आप इतना फेमस नहीं होते, आपको फैन फॉलोइंग नहीं मिलती इतना जितना आपको अभी मिला है। तो इन सब चीज के बारे में बात नहीं करोगे तो ही ज्यादा बेहतर है। अगला क्लिप देखो आप लोग। आप लोग आंगन में ही सुसु करते हो, सारी लेडीज, और आप भी घर के बगल में सुसु करते हो, फिर वहीं पे मिट्टी में पूरे नंगे पैर घूम करके आप बिस्तर पे चढ़ते हो। आप 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता ब्रश नहीं करते हो। मेरे सामने आपने एक महीना आपने मतलब नहाया नहीं यार, ठंड के मारे इतने ज्यादा आप वो हो। अब ये बोलती हैं कि तुम ऐसे बात करते हो, तुम अपने घर के आंगन में ही सुसु करते हो, तुम्हारे सारे लेडीज करते हैं, तुम्हारी बहन करती हैं। अब तुम एक सप्ताह ब्रश नहीं करते हो, तुम 1 महीना तक नहाते नहीं हो, तो मुझे तो देखकर घिन भी आती है। ये बोल रही हैं। अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप ये थोड़ा दिमाग लगाना। आप देखो, मैं अब यहाँ क्लियर हो जा रहा है, साफ पता चल जा रहा है कि ये लड़की कैसी है। सो आप तुम एक चीज पूरा नोटिस करना, हर एक चीज के बारे में मैंने आपको बोला है, बस ये लास्ट क्लिप है। और जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं ना, आप इन चीजों के पूरा माइंड में लाना। ये बोल रही है कि घर के बाहर सुसु करते हो, आप लोग सुसु करते हो बोल रही हैं ये।
चलो ठीक है, गांव में ऐसे ही होता है, गांव में बाथरूम नहीं होता है यार। चलो ठीक है, घर के बाहर आंगन में गए, उनका आदत था वो बेड में चढ़ गए, चलो ठीक है, मैं मानता हूं यहाँ पे रवि भैया गलत। आप तो सिखा सकते हो ना मैडम जी कि देखो रवि ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे किया जाता है, तुम घर पे बाथरूम बनाओ। वो तो 2 से 2.5 लाख रुपया कमाते, आप चाहे तो बाथरूम बनवा सकते थे उनके घर में, पर क्यों नहीं आपने बोला उनको? आपने बोला क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता था कि मुझे जिंदगी भर तो यहाँ रहना ही नहीं है ना, मुझे तो बस कुछ दिनों के लिए रहना है, मुझे फैम चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, व्यू चाहिए, मिले फिर मैं तो चली जाऊंगी, तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। पहला बात। दूसरा बात इन्होंने बोला है कि 1-1 सप्ताह तक रवि ने ब्रश नहीं करता था। यार आप लोग बात करो, आप अगर किसी को, मेरे जितने ऑडियंस लड़की लोग वीडियोस देख रहे हो, अगर आप किसी को बॉयफ्रेंड बनाते हो, आपका बॉयफ्रेंड 1-1 सप्ताह तक अगर ब्रश नहीं करता है, आप बात करते हो यार किस टाइप से। मुझे तो हंसी भी आ रही है और लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी हंसी आ रही होगी। अगर जिनका बॉयफ्रेंड 1-1 सप्ताह तक ब्रश ना करे, क्या लगता है आपको कि वो लड़की रह सकती है उसके साथ में? आप बताओ यार, आप ही लोग डिसाइड करो। आपको तो लगता है कि मैं गलत हूं, आप बताओ, इनके क्लिप को ही देखकर आप डिसाइड करो यार कि क्या मतलब कैसे बातें करती हैं ये। मतलब आप बताओ कि कैसे बातें करती हैं ये। 1-1 सप्ताह तक बंदा ब्रश नहीं करे और आप उनके साथ रह जाए, 1-1 महीना तक बंदा नहाए नहीं, अब आप 2 साल रिलेशन में रह जाओगे? कैसे बातें करती हैं आप बताओ कि अगर ये अपनी बॉयफ्रेंड के साथ में रह रही हैं, वो भी जब जाके वहां पे भलमोर में रह रही हैं या फिर धर्मशाला में रह रही हैं, ये साथ में वो भी रह रही हैं, और इनका बॉयफ्रेंड 1-1 महीना नहीं नहाए, 1-1 महीना नहीं नहाए, तो ये क्या लगता है आपको साथ में रह जाएगी ये? तो अगर रही, चलो ठीक है, रही भी होगी तो इसलिए ये रही होगी कि चलो अब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं और मेरे फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, जिसके वजह से इन्होंने राय कि चलो ठीक है 1 महीना 2 महीना 4 महीना ही रहना है, उसके बाद तो इसको लात मार के चल ही जाना है ना। इससे साफ पता चलता है ये सब चीजों के बारे में। आप खुद सोचो, आप लड़की लोग अगर वीडियोस देख रहे हो, आप कमेंट में बताना कि अच्छा मतलब क्या, मैं देखो मैं लड़की लोग के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं पहले भी 2 वीडियो अपलोड करा हूं, उसमें भी मैं, हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लड़की ऐसी होती हैं जिनकी वजह से सारी लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। ये लड़की नहीं, सिर्फ लड़का भी ऐसे होते हैं जो, हर एक लड़का एक जैसे नहीं होते, पर एक लड़का की वजह से पूरा लड़का बदनाम हो जाता है। तो मैं कोई लड़की को नहीं बोल रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि आप बताओ कि ये जो बोल रही हैं कि 1-1 सप्ताह तक तुम ब्रश नहीं करते हो, 1-1 महीना तक तुम नहाया नहीं करते हो, तो क्यों नहीं ना, मतलब आपने क्यों रहा इनके साथ में? क्योंकि अगर रहा है तो मजबूरी में रहा है, क्योंकि आपको व्यू चाहिए थे, सब्सक्राइबर चाहिए, तो जो आपको मिला और आपने रवि भैया को लात मारा, आपने साइड हो गया, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आपको पूरा लाइफ टाइम तक रहना था तो आप तो इनको सिखा सकते थे ना एटलीस्ट कि ब्रश डेली करो, ब्रश करो, नहाओ, डेली नहाओ यार, तुम ऐसे मत किया करो, तुम घर में बाथरूम बनाओ, सुसु बाहर में मत किया करो। पर बातें ये कैसी करती हैं, देख रहे हो ना आप लोग। तो इससे साफ पता चलता है कि गलत तो ये हैं, 100% है, मैं श्योर हूं कि ये गलत हैं। और रवि भैया के बारे में कितना भी कुछ बोल लेना तो सच कभी छुपने वाली। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो आप देख ही रहे हो कि किस टाइप का है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय भोलेनाथ की।